डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका हाई स्कूल का क्लास है अंग्रेज़ी का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने प्रोज में 2 लेसन पढ़ा था, द इंचेंटेड पूल और अ लेटर टू गॉड। और हम लोगों ने पोइट्री सप्लीमेंट्री में 3 लेसन है, जिसमें से एक लेसन को कोविड-19 की वजह से निकाल दिया गया है। अब सिर्फ वो 2 लेसन हैं, दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक थॉमस अल्वा एडिसन का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और दूसरा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। हम लोगों ने दोनों लेसन को पढ़ लिया है, एक पोएम को पढ़ा है। अब उसके बाद आज हम लोग प्रोज का तीसरा लेसन पढ़ते हैं, और उस तीसरे लेसन का नाम है द गंगा, जो जानते हो कि मतलब इंडिया की एक बहुत ही पवित्र नदी है, लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आज़ादी के बाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका लिखा हुआ ये लेसन है। तो देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में उन्होंने क्या लिखा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने लेसन की शुरुआत करके अपने बारे में बताया कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्राम द इंडियन पीपल। उन्होंने बताया कि इंडिया के लोगों से मुझे इतना ज़्यादा मोहब्बत, इतना ज़्यादा अफेक्शन मिला है कि नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कि कहा कि यहाँ तक कि मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा भी रिपे माने वापस करना, जैसे किसी से कोई चीज़ मिले उसके बदले में आप उसको क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों से मुझे इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिला है कि मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी उन्हें लौटा नहीं सकता हूँ। और कहा इंडीड, वास्तव में देयर कैन बी नो रीपेमेंट, और वास्तव में देखा जाए अगर तो रीपेमेंट यानी वापसी संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। किसकी? ऑफ सो प्रीशियस थिंग, ऐसी बहुमूल्य चीज़ की, ऐसी कीमती चीज़ की, जैसे अफेक्शन यानी मोहब्बत जैसी कीमती चीज़ की, और अपनावियत, लगाव जैसी कीमती चीज़ की वापसी संभव हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि उसको लौटाया जा सके। आगे क्या बोलते हैं कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैव कम टू मी इन सच अबंडेंट मीजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट। उन्होंने कहा इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लोगों ने तारीफ़ किया, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, लेकिन कहा कि जो अफेक्शन मुझे मिला इंडिया के लोगों के, और वो भी हर वर्ग के लोगों से, ऑल क्लास, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसी भी ज़ात, किसी भी धर्म। तो बोलते हैं क्या है कि यानी बहुत से लोगों को, हिंदुस्तान में से बहुत से लोग होंगे जिनकी तारीफ़ बहुत की गई होगी, बहुत इज़्ज़त दी गई होगी, लेकिन इंडिया के हर वर्ग के लोगों से जो मोहब्बत मुझे मिली, और वो भी इन सच अबेंडेंट मेजर, इतनी बड़ी मात्रा में, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, इतना ज़्यादा प्रेम जो मुझे मिला है कि बोलते हैं कि मैं इसको जब सोचता हूँ तो आई वुड हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। इस मोहब्बत से, इस प्रेम से जो मुझको हिंदुस्तान के लोगों से मिला है, तो बताते क्या है कि मैं उसको देखकर ओवरवेल्म्ड मतलब भाव विभोर हो जाता हूँ, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, फिर कहा कि बस उस वक्त फिर बस यही एक उम्मीद जो है वो मुझे रहती है, वही यही एक उम्मीद मैं एक्सप्रेस जाहिर कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि जो मेरी ज़िंदगी का जो बचा हुआ साल है, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, तो मैं अपने लोगों के लिए अयोग्य न बनने पाऊँ। मतलब मेरे अंदर जो योग्यता है, जो खूबियाँ हैं, जो काबिलियत है, जिसकी वजह से इंडिया के लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो बस कहा बस यही एक दुआ है कि जो ज़िंदगी के बचे हुए साल हैं, ये योग्यता, ये काबिलियत ऐसी बनी रहे, और लोगों से मुझे ऐसे ही अफेक्शन, ऐसी मोहब्बत मुझे मिलती रहे। तो ये उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से अपना जो एक मतलब इमोशनल रिलेशनशिप जो बताया, कि जो भावनात्मक एक जुड़ाव था, संबंध था। फिर आगे बताते हैं कि टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओव एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से कॉमरेड्स, मतलब मित्र होते हैं, दोस्त, कलीग्स माने साथ काम करने वाले, मेरे बहुत से साथी, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनका उन्होंने कहा मैं बहुत गहरा आभारी हूँ। उनका ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एहसानमंद, एहसान मानना, तो डेट मतलब होता है कर्जदार होना, कि मैं उनका ऋणी, उनका कर्जदार हूँ, उनके एहसानों का। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिलजुल कर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्फ एंड सारोज, और जो भी उसमें सफलता या असफलता जो भी मिली है उसको हम लोगों ने मिलकर बांटा है, शेयर किया है। विच इनेविटेबली कंपनी देम, यानी जो अनिवार्य रूप से, जो लाजमी तौर पर मतलब इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा होता है, जिस सुख दुख और असफलता या सफलता को जो भी मिली है, तो उसको कहा क्या कि मिलजुल कर हम लोगों ने बांटा। तो अपने उन सारे साथियों का, अपने उन सारे दोस्तों का उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ, उनका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ उनका मैं। अब उसके बाद ये तो उन्होंने बताया अपने दोस्तों को, इंडिया के लोगों से, फिर अपनी विश बताते हैं, अपनी चाहत, अपनी इच्छा। ये एक तरह का जो लेसन है, ये जवाहरलाल नेहरू की एक वसीयत है। वसीयत जानते हो कि यानी उनके मरने के बाद उनकी या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का क्या किया जाए, तो ये एक वसीयत है जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए किया है। अब वो अपनी वसीयत को जाहिर करते हैं। पहले तो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन मतलब दिया कि हिंदुस्तान के लोगों से मुझे कितनी, लोगों ने मुझसे कितनी मोहब्बत की और कितना मुझे प्यार दिया। अब कहते हैं व्हेन आई डाई, बोलते हैं कि जब मेरी मौत हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बॉडी को क्रीमेट किया जाए। क्रीमेट का मतलब जलाना, मेरे शरीर को जलाया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, बोलते हैं कि अगर मैं
यानी विदेशों में अगर मान लो मैं मरूँ, फॉरेन कंट्री, दूसरे देश में अगर मैं मरता हूँ, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर। तो बोलते हैं कि हमारी बॉडी को यहाँ ना लाया जाए, बल्कि हमारी बॉडी को वहीं जला दिया जाए, क्रीमेट कर दिया जाए। और माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, और जो मेरी अस्थियाँ हैं उसको इलाहाबाद भेज दिया। एशेस मतलब राख होता है, अस्थियाँ, मेरी अस्थियों को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एशेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा। अब इस इलाहाबाद भेजने के बाद क्या किया जाए? उन्होंने कहा इलाहाबाद भेजने के बाद एक मुट्ठी जो है, इन अस्थियों में से एक मुट्ठी लेकर उसको गंगा नदी में बहा दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और जो उसका बड़ा भाग है, यानी जो एक मुट्ठी तो अस्थियों में से एक मुट्ठी को तो लेके गंगा नदी में बहा दिया, अब जो बाकी बचा उसको क्या करें? तो बोलते हैं कि उसको डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। उन्होंने कहा नीचे मैं जो बताने जा रहा हूँ उस तरीके से उसका निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एशेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, और इन अस्थियों में से एक भी भाग को बचा कर रखा नहीं जाना चाहिए। रिटेन का मतलब रोकना, प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना, यानी उसको ना तो रोकें ना तो उसको सुरक्षित रखें। अब ये हम लोगों ने गंगा का एक पूरा पैसेज कंप्लीट हुआ है, यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद का अगला अब कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।